अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। घर में सीखे प्रैक्टिस बुक में आज बारी है सरगर्मी नंबर 4 की, जो कि एक कहानी है। सरगर्मी नंबर 4 में दी गई कहानी का नाम है बंदर भाई को पढ़ना नहीं आता। प्यारे बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? तो चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक थे बंदर भाई, उनका नाम था खटखट। उनको एक दरख्त से दूसरे दरख्त और एक छत से दूसरी छत पर कूदना बहुत पसंद था। साल के 12 महीने एक दरख्त पर से दूसरे दरख्त पर और दूसरे से तीसरे दरख्त पर, इस तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर फिरता रहता और हुप हुप करता रहता। कुछ दिनों बाद सर्दी का मौसम आया। आहिस्ता आहिस्ता ठंडी बढ़ने लगी और जब खटखट को ठंड लगती तो वो एक डाली से दूसरी डाली पर और एक छत से दूसरी छत पर कूदता रहता और ठंडी मिटाता रहता। एक दिन खटखट ने किसी घर के पास कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। वो लोग लकड़ियां जलाकर गर्मी ले रहे थे। वो लोग तो जलती हुई लाल लाल लकड़ियों के पास अपने हाथ रखते और फिर अपने गालों पर लगाकर गर्मी हासिल करते। हा हा, खटखट को तो ठंडी भगाने की तरकीब मिल गई और फौरन खेतों में घूम घूम कर लाल मिर्चियां इकट्ठा की और हुप हुप की आवाज कर अपने दूसरे दोस्तों को बुलाया। खटखट की आवाज सुनकर उसके दूसरे दोस्त भी आ गए और सारे मिलकर ठंडी भगाने लगे। वहीं पास में किसी दरख्त पर एक ऊंचा लंबा घोंसला था जिसमें एक सगरी रहती थी। उसका नाम चटपट था। सगरी अपने घोंसले में बैठकर ये सारा नज़ारा देख रही थी और उसे लग रहा था कि बेचारे बंदर किस तरह ठंडी में कांप रहे हैं। चटपट ये सोच ही रही थी, उतने में खटखट ने उसे आवाज दी और बुलाया, ए चटपट, आ गर्मी लेने आ। चटपट ने कहा, माफ करना भाई, मैं तो यहाँ अपने घोंसले में ही ठीक हूँ और गर्म हूँ। मुझे मेरे घोंसले में ही गर्मी मिल रही है। खटखट ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ठंडी है और तुम्हारे घोंसले में तुम्हें ठंड ना लग रही हो? खटखट की बात सुनकर चटपट ने कहा, ऐसा हो सकता है अगर घोंसला हो, अपना खुद का घर हो, तो सर्दी में भी ठंडी नहीं लगती। चटपट की बात सुनकर खटपट ने सोचा, इतनी छोटी सी सुगरी और हमें सलाह देती है, और गाने लगे, डाल डाल कूदते हैं, ठंडी से कहाँ डरते हैं, डाल डाल कूदते हैं, ठंडी से कहाँ डरते हैं। और फिर क्या था, सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आया। आसमान से जैसे आग बरस रही हो। बेचारे बंदर भाई खटखट तो अपने दोस्तों के साथ पसीने में तरबतर हो जाते, अपनी पूंछ से ही खुद को हवा करने लगते। बंदरों की यह हालत देखकर दरख्त के ऊपर से चटपट ने पूछा, ए खटखट, क्या तुझे अपना घर नहीं बनाना? चटपट की ये बात सुनकर खटखट के सारे दोस्त गाने लगे, दरख्त के साए में रहते हैं, पूंछ से हवा करते हैं, दरख्त के साए में रहते हैं, पूंछ से हवा करते हैं, और गर्मी से कहाँ डरते हैं, गर्मी से कहाँ डरते हैं, हुपा हुप हुपा हुप। और फिर क्या होना था, गर्मी का मौसम चला गया और उसके बाद बरसात का मौसम आया। आसमान से खूब मूसलाधार बारिश हुई, बादलों की गरज होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। खटखट और उसके सारे दोस्त बारिश में भीग गए।
इस मर्तबा भी सुगरी यानी चटपट ये सारा नज़ारा देख रही थी कि बंदर बेचारे भीग चुके हैं। ऐसे हालत में भी बंदर और उसके सारे दोस्त गाते, पूछ की मीनार में रहते हैं, पानी में हम भीगते हैं। पूछ की मीनार में रहते हैं, पानी में हम भीगते हैं। बारिश से कहाँ डरते हैं, बारिश से कहाँ डरते हैं। हुपा हुप हुपा हुप। और क्या था, गाना गाते और हुपा हुप करते हुए सारे बंदर वहाँ से कूदकर भाग निकले और बेचारी सुगरी उन्हें देखती रही और सोचती रही कि ये बंदर तो अपना घर कभी नहीं बनाएंगे। सर्दी के मौसम में तमाम बंदर ठिठुर गए, गर्मी में पसीने से तरबतर हुए और बरसात में भीगते रहे, लेकिन अपना घर नहीं बनाया तो नहीं बनाया। इसलिए फिर सुगरी ने भी उनकी फिक्र करना बंद कर दी। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? क्या आपको ये कहानी याद हो गई? नहीं हुई तो फिर से इस वीडियो को देखिए और इस कहानी को सुनिए, और जब ये कहानी आपको याद हो जाए तो अपने ख़ानदान वालों से कहिए, अपनी अम्मी जान को कहिए, अब्बू जान को कहिए, भाई को कहिए, अपनी बहन को सुनाइए। और आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा, व्हाट्सएप की मदद से वॉइस रिकॉर्डर में अपना जवाब रिकॉर्ड करके अपने मुदर्रिस को सेंड कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात क्या है वो बात? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।